नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे उनके ही सांसद, उन्हीं के पार्टी के और उनके सहयोगी दल के सांसद। आरक्षण में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण करने तथा क्रीमी लेयर को लेकर के आने की जो सिफारिश की है, उसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की थी उनके ही सांसदों ने, जिसके बाद वो ज्ञापन सौंपा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस पर गौर करेंगे। ये आश्वासन नहीं दिया था कि हम इसको ऐसा करने से रोकेंगे या ऐसा नहीं होगा। बस इतना कहा कि इस पर गौर करेंगे। तब से मीडिया में ये पूरी तरीके से चर्चा आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि ये नहीं होगा और ऐसा हम मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो ऐसा नहीं होने देगी। इस तरीके की चर्चाएं कल दिन भर रही, सबने इस पर खूब खबरें की, वीडियोस की, हमने भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज समझ में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उसके बाद रात में ही बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आता है। वो लिखती है कि ये अगर उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा संज्ञान लिया है, तो उसके लिए उनकी पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है और बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से लिखा था। साथ ही ये भी कहा था उन्होंने कि अगर इस चीज को आप इसी संसदीय सत्र में संशोधन बिल के द्वारा रोक दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इसमें समय जाएगा, जितना ज्यादा इसमें देरी होगी, उतना ही ज्यादा लोगों को नुकसान भी होगा। फिर राज्य सरकारें इसको अपनी तरह से लागू भी कर सकती हैं और एससी एसटी समाज को इससे भारी नुकसान होगा। तो ये चीज भी उन्होंने कही थी। लेकिन अभी देखिए, इसके विपरीत हो गया। मानसून सत्र जो चल रहा था वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया और खत्म कर दिया गया और इस पर कोई गौर किया ही नहीं गया, ना ही कोई फैसला लिया गया। ये तो इस पर चिंतित होकर के और इसको ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक पीसी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें क्लियर की। सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आश्वासन की बात कर रहे थे, उस तरीके से तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना तो इस पर ध्यान दिया, ना इस पर गौर किया, ना कोई इस पर फैसला लिया। और उनको संशोधन बिल लेकर के आना चाहिए था इस पर, इसी सत्र में, वो भी वो लेकर के नहीं आए। तो इसलिए उनको मायावती को इन पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी उनके आश्वासन पर भी कोई भरोसा नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जो इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन पर और आम आदमी पार्टी, इन पर भी खूब जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और वोट की बात आई थी, तब वोट लेने के लिए तो आपने लोगों को संविधान दिखाया, संविधान की कॉपियां दिखाई। अब कहाँ है वो संविधान और वो संविधान के बचाने वाले? क्या अब भी वो संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं? जिस तरीके से अब आरक्षण पर हमला हो रहा है, लोग ये चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि धीरे धीरे करके आरक्षण को खत्म किया जाए। और जिस तरीके का फैसला ये आया है, फैसला नहीं कह सकते इसको, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव आया है, तो अगर ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसको, तो ये बहुत खराब चीज हो जाएगी और ये अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे समाजवादी पार्टी के, या आम आदमी पार्टी के, या फिर राष्ट्रीय लोकदल के, या जिस किसी के भी जो भी हैं, उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें जितने भी उनके प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो एमएलए हों, चाहे एमएलसीज हों, जो भी हों, उनको, जो एससी और एसटी समाज से आते हैं, उनको चाहिए कि इसका विरोध करें और इसके खिलाफ खड़े हों। अदरवाइज
बहुत मतलब खराब मैसेज जाएगा SC ST समुदाय में, SC ST समाज में इस चीज को लेकर के। ये इम्प्लीमेंट अगर हो गया तो फिर बहुत नुकसान होगा। इस तरीके का पूरा एक उन्होंने कहा है अपनी PC में, और सबको आगाह किया है, चेतावनी भी दी है, और कहीं ना कहीं बहुत नाराज दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती इन सब चीजों पर, क्योंकि सरकार की नीयत पर उनको शक है। और हो भी क्यों ना, आपने तो मतलब गौर करने की बात कही, आपने आश्वासन दिया, लेकिन आपने तो सत्र ही खत्म कर दिया, संशोधन बिल तो आप क्या ही लेकर के आएंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं खटक रही है बसपा सुप्रीमो मायावती को। वो अब इस पर पूरी तरीके से खुल करके बोल रही हैं और खुल करके सामने आकर के कह रही हैं, और जरूरत पड़ेगी तो ये किसी कोई बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है आगे चल करके, अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी चीजें कही हैं आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ जब उनसे सवाल किए गए, तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि जया बच्चन, तो जया बच्चन के मुद्दे पर वो थोड़ी सी तुनक गई, और उन्होंने कहा कि भाई आप छोड़ो जया बच्चन को, आपको जया, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आपको जया बच्चन के मुद्दे की पड़ी है, आप मुद्दों से क्यों भटका रहे हैं। मुद्दों से ना तो भटकाइए ना भटकिए। ये इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है, आरक्षण में वर्गीकरण, कोटे में कोटा, और जो क्रीमी लेयर की बात हो रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे, आपको इस पर बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने मीडिया को भी कहीं ना कहीं फटकार लगा दी। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जलपान करके जाइएगा और लंच करके जाइएगा। तो ये उनका अपना अंदाज है, जिस तरीके से वो बात करती हैं। उनको मुद्दों पर बात करना पसंद है, और उनको मुद्दों से कोई भटकाता है तो फिर वो मतलब अच्छे से क्लास भी लगा देती हैं। इस चीज के लिए जानी जाती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और आप ये देखिए कि मुद्दों पर वो खुद भी बात करती हैं, मुद्दों से नहीं भटकती। वो जो भी जिस मुद्दे पर उन्होंने PC बुलाई है उसी पर वो रहेंगी और उसी पर बात करेंगी, शुरू से लेकर आखिर तक। आज भी उन्होंने सरकार को जमकर घेरा, साथ ही साथ विपक्ष को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, सबको। जहां जहां पर कांग्रेस की राज्य में सरकार है वहां पर कहा कि ये क्यों नहीं उस चीज को इम्प्लीमेंट करते, और आम आदमी पार्टी जो कि जहां पर सरकार है, जैसे दिल्ली में है और पंजाब में है, तो ये वहां पर क्यों नहीं करते। इनकी नीयत में जो है वो सच्चाई नहीं है, ये ईमानदार नहीं है अपनी करनी और अपनी कथनी के प्रति। जो लोग हैं, ये सारे जितने भी दूसरा विपक्ष है, तो इस तरीके से तमाम बातों को लेकर के घेरा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कायदे से सबको। और कहीं ना कहीं उनका जो मुझे मोड दिखाई दिया, जो एक्शन और एक्टिव मोड दिखाई दिया, वो एक तरीके से चेतावनी है, जो जिसे वो खुल करके नहीं कह रही है, लेकिन इशारों में वो बहुत कुछ कह रही हैं। जो बसपा को जानते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती को जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जब कुछ कहती हैं तो उसके मायने बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बहुत विस्तृत मायने होते हैं उसके, और समझने वाले को समय रहते समझ लेना चाहिए। आरक्षण में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगी, संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगी। जिन लोगों ने आरक्षण और संविधान के नाम पर वोट लिया है, वो लोग अब कहाँ हैं, जब इस तरीके का एक सुझाव आया है। कल को ये सुझाव फैसले में भी बदल सकता है। तो इस तरीके से तो आपने तो उनके साथ चीटिंग की एक तरीके से, कि आपने उनका वोट ले लिया, लेकिन बसपा के साथ आप नहीं खड़े हुए, और आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बात कह दी, अपने मन की शायद बात कह दी, अपने मन की जो टीस है उनकी वो कह दी, अपने मन की जो पीड़ा है उन्होंने वो कह दी कि बसपा को छोड़ करके जो लोग गए दूसरी तरफ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शायद गलती की है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाली सिर्फ और सिर्फ बसपा है, और बसपा सुप्रीमो मायावती उसी एजेंडे के तहत काम करती हैं। तो ये थी उनकी आज की पूरी PC का एक निचोड़, कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को वो बिल्कुल भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए वो इतनी एक्टिव होकर के मतलब जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं जब भी कोई इस तरीके का फैसला आ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शॉर्ट टर्म में बुलाए सरकार सत्र को दोबारा से, और इसमें संशोधन बिल लेकर के आए और उस बिल को पास कराए,
कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोरे आश्वासन से, वो भी सिर्फ गौर करने के आश्वासन से काम नहीं चलेगा। तो ये था पूरी पीसी का एक, कहना चाहिए, छोटी सी समरी। अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना जरूरी था। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।